जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत की जब भी राजनीति की बात होती है तो इसको या तो लोग पसंद करते हैं या फिर नापसंद करते हैं। और अगर आप आज की डेट में मुझसे पूछेंगे कि भैया ऐसा क्या है कि आप उसको नापसंद करते हैं या पसंद करते हैं, तो सिर्फ एक ही उदाहरण देना काफ़ी होगा। इस समय महाराष्ट्र में जो उठापटक चल रही है, वो एक कारण काफ़ी है कि क्यों आपको राजनीति को पसंद भी करना चाहिए और क्यों आपको उसे नापसंद भी करना चाहिए। एकनाथ शिंदे, ये एक ऐसा नाम है जो कि अब तक अधिकतर लोगों ने सुना नहीं था, लेकिन आज की डेट में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का नाम शिवसेना का एक पूरक बनता जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे को सिर्फ और सिर्फ सीएम की कुर्सी ही सही नहीं, बल्कि उनके हाथ से शिवसेना भी छीनी है, तो साफ तौर पर दिखाता है कि एकनाथ शिंदे की क्या ताकत बन चुकी है। दरअसल सबसे बड़ी बात जो इस समय निकल कर आ रही है वो ये है कि शिवसेना के जो विधायक हैं उन सभी को नाराजगी तो है ही, लेकिन उन सभी का ये भी कहना है कि दरअसल उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मैटर को काफ़ी ज़्यादा पर्सनल बना लिया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से आदित्य ठाकरे का नाम घसीटा गया, उसके ऊपर उद्धव ठाकरे ने साफ कहा था कि इसमें बीजेपी का ही कहीं ना कहीं हाथ है। और उसके बाद जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हुई वो सभी के सामने है। लेकिन आज की डेट में एकनाथ शिंदे अगर गुवाहाटी में बैठे हैं 49 विधायकों के साथ, तो आप ही ज़रा सोचिए कि आखिर शिवसेना के पास बचा ही क्या है। जरा जान लेते हैं डिटेल में इस पूरे वीडियो में कि क्या कुछ है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय राउत ने करी है उसमें भी शिवसेना के मात्र 10 विधायक पहुंचे थे, मात्र 10। इसके अलावा जो बचे हुए विधायक थे उन्होंने भी एक चिट्ठी सौंप कर अपनी नाराजगी जताई दी है। मतलब अब बहती हुई गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है, क्योंकि नाराज तो सभी हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का गिरना अब लगभग तय हो चुका है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ फोटो जारी करके शक्ति प्रदर्शन किया है। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हम एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं, बस शिंदे मुंबई आकर उद्धव से बात करें। वही संजय राउत जो कि कभी सामना जो कि मुखपत्र है शिवसेना का, उसमें बढ़ चढ़कर 10 तरह की बातें किया करते थे, आज उनकी भी यही है, बात हो चुकी है कि भैया सरकार गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन और आगे की प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र भाजपा में भी बैठक शुरू हो चुकी है। भाजपा ने शिंदे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में 8 कैबिनेट रैंक, 5 राज्य मंत्री रैंक का ऑफर दिया है और साथ ही साथ केंद्र में भी 2 मंत्री पद देने की घोषणा करी है। इससे पहले बागी नेता एकनाथ शिंदे ने एक चिट्ठी शेयर की है। चिट्ठी संजय सिरासट ने लिखी है, मगर इसमें सभी विधायकों की भावनाएं बताई गई हैं। चिट्ठी में लिखा है कि शिवसेना विधायकों के लिए आपका दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद था, आप इन विधायकों की सुनते ही नहीं थे। वहीं शिंदे हमेशा विधायकों की सुनते थे और आगे भी सुनते रहेंगे। कल वर्षा बंगले के दरवाजे सचमुच जनता के लिए खोल दिए गए। बंगले पर भीड़ देखकर खुशी हुई। पिछले 2.5 साल से शिवसेना विधायकों के तौर पर हमारे लिए दरवाजे बंद थे। हमें ऐसे लोग चला रहे थे जिन्हें लोगों ने चुना ही नहीं था। ये लोग विधान परिषद और राज्यसभा के माध्यम से आए थे। तथाकथित कि चाणक्य लिपिक बड़वे हमें हराने और राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव की रणनीति तय करने का काम कर रहे थे। इसका परिणाम सिर्फ महाराष्ट्र ने देखा है। शिवसेना विधायक के रूप में हमें वर्षा बंगले तक सीधी पहुंच नहीं मिली। मुख्यमंत्री मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सभी से मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि आप कभी मंत्रालय गए ही नहीं। कई बार निर्वाचन क्षेत्र के काम, अन्य मुद्दों, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए सीएम साहब से मिलने का अनुरोध करने के बाद हमें बुलाया जाता और बंगले के गेट पर घंटों खड़ा रखा जाता। मैंने कई बार सीएम को फ़ोन किया पर फ़ोन रिसीव नहीं होता था। आखिरकार हम ऊब जाते और चले जाते। हमारा सवाल ये है कि अपने ही विधायकों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार क्यों? ऐसे विधायकों से इस तरह का व्यवहार जिन्हें 3-4 लाख मतदाता चुनते हैं। सीधी सी बात है। 5 बड़ी बातों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने संजय राउत के बयान के बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया जा सकता है। प्रभारी HK पाटिल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। वहीं निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करी है। अग्रवाल पहले महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों से मिलने होटल पहुंचे। उद्धव सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि एनसीपी सरकार के साथ है। बाला साहब के विचार को मानने वाले कभी महाराष्ट्र को धोखा नहीं दे सकते। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के विधायकों को गोवा ले जाया गया जा सकता है, जिसके बाद वहां से परेड कराने के लिए मुंबई राजभवन लाया जाएगा। अगर हम बड़े बयानों की बात करें तो ममता बनर्जी ने इसके ऊपर कहा है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो हैरानी भरा है। भाजपा लोकतंत्र को बुलडोज करने में लगी है। अन्य राज्यों में भी सरकार अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए खेल खेला गया है। भाजपा साजिश के तहत महाराष्ट्र में सरकार गिराना चाहती है। अब सीधी सी बात है, आपको समझना ये पड़ेगा कि सरकार गिराने की जो कवायद चल रही है वो दरअसल क्यों चल रही है। देखिए, कई जगह तो पोस्टरबाजी भी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की एंट्री भी हो चुकी है। 41 शिवसेना और 9 निर्दलीय विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे जिस होटल में ठहरे हैं, उसके बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की, तो सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी के दिग्गज नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में इस्तीफा देने पर फैसला किया जा रहा है। इधर महाराष्ट्र के कई जगहों पर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को सीएम की शुभकामनाएं देते हुए पोस्टर लगाए गए।
लेकिन अब बात आ जाती है उद्धव के पास विकल्प क्या है। तो देखिए, उद्धव के पास अब 2 विकल्प बचे हैं। पहला, शरद पवार की बात मानकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे दें। हालांकि शिंदे ने महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार में रहने की बात से इनकार कर दिया। और दूसरा है फ्लोर टेस्ट का। संजय राउत फ्लोर टेस्ट की बात कह चुके हैं। महाराष्ट्र में सियासी बवाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। कांग्रेस नेता जय ठाकुर ने कोर्ट में कहा है कि जो विधायक बगावत करें उसके चुनाव लड़ने पर 5 साल तक की रोक लगे। ठाकुर की याचिका कोर्ट में पहले से ही लंबित है। वहीं सियासी उठापटक के बीच उद्धव ने मुख्यमंत्री आवास को छोड़ दिया था। कल रात को उद्धव ने फेसबुक लाइव कर कहा था कि शिंदे मेरे से बात करें, मैं सीएम कुर्सी के साथ ही शिवसेना का अध्यक्ष पद भी छोड़ने दूंगा। वहीं शरद पवार ने उद्धव को सलाह दी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बना दो, पार्टी टूटने से बच जाएगी। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये जो सियासी उठापटक चल रही है ये दरअसल अब कहाँ तक जाएगी, और जाएगी भी कहीं तक तो फिर इसको लेकर क्या बातें और कही जा सकती हैं, क्योंकि देखिए पार्टी में बहुत बड़ी दरार तो आ ही चुकी है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।